टॉर्चर ना करें, और आपको अगर कोई पसंद है तो अब्बा को बता दें, बोले मैं मेरी शादी कर दो, अब्बा को चाहिए वहाँ आपकी शादी कर दें। मोहम्मद बिलाल साहब इंडिया से पूछते हैं, नमाज में मन नहीं लगता क्या करें? कोई बात नहीं, जब मन नहीं लगता तो भी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। बहुत सारे काम हैं जिनमें मन नहीं लगता लेकिन आप करते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना पड़ता है, हालांकि मन नहीं करता होगा आपका मन करता होगा कि मैं घर में बैठा रहूं और एक मन का हो जाऊं, गोल हो के मोटा हो के ना जाऊं, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि तनख्वाह मिलती है। आपका दिल कारोबार का भी मन नहीं करता होगा लेकिन आप कारोबार करते होंगे क्योंकि भाई पैसे मिलेंगे। तो अल्लाह मियाँ ने जब ऑर्डर दे दिया तो तुम नमाज़ पढ़ो, तो आपका मन करे या ना करे आप नमाज़ पढ़ लें, इस पर आपको डबल सवाब मिलेगा, एक नमाज़ पढ़ने का, एक मन ना करने के बावजूद नमाज़ पढ़ने का। तो इसलिए नमाज़ पढ़ें, मन लगे ना लगे। जिस काम का मन ना कर रहा हो ना वो काम करना शुरू कर दें तो मन भी करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए 3 महीने का डिप्लोमा मैंने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए 3 महीने का डिप्लोमा किसी इंस्टीट्यूट से बनवा लिया था, माशाल्लाह। इस वक्त मैंने वो कोर्स नहीं किया था मगर मैंने वो कोर्स एडवांस लेवल का सीख लिया। तो बताइए अगर जॉब होती है तो हलाल है या हराम, और इसका कोई कफ़ारा हो सकता है? जॉब आपकी हलाल होगी, अब हो गया जो होना था, और वैसे भी आपने डिप्लोमा कर ही लिया है। तो जॉब का ताल्लुक आमदन के हलाल और हराम होने का ताल्लुक इस पे नहीं है कि सर्टिफिकेट जाली है या ओरिजिनल है। उसका ताल्लुक इससे है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो पूरी सही तरह से ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो काम आपके ज़िम्मे लगेगा वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग बहरहाल हलाल ही होगी। उमर साहब लाहौर से, मैं अपने गंदे नापाक कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा, अब मुझे पता चला तो तौबा कर ली। अब क्या सिर्फ़ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, सारे कपड़े नापाक हैं? क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ़ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, या सारे कपड़े नापाक हैं? हाय हाय हाय, ये क्या करते रहे हो मेरे भाई, टेंशन में हमें डाल दिया आपने। देखो, जब 100% जिन कपड़ों के नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों के साथ आप पाक कपड़े धोते रहे, धोने का स्टाइल अगर ऐसे था कि आप वहाँ के किसी मुफ्ती से पूछ लें किस तरह से धोते रहे हैं, आप लाहौर में जाके पूछ लें। अब मुझे नहीं, आपने ये तो नहीं बताया कैसे धोते रहें। तो अगर इस तरह से धोए हैं कि वो सारे ही कपड़े नापाक कर दिए आपने और 100% उनके नापाक होने का यकीन है, तो फिर तो जो नमाज़ें आपने पढ़ी हैं वो दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वो पाक रहे या नहीं नापाक हुए, तो फिर जिन कपड़ों के 100% नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों को पहन के जो आपने नमाज़ें पढ़ी वो तो लौटानी पड़ेंगी। जहाँ कन्फ्यूजन वाला मसला है तो वो फिर छोड़ दें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आइंदा के लिए आप एहतियात करें। बेहतर यही है कि आपने पाक किस तरह से करें वो तरीक़ा आप बताएंगे तो फिर आगे जवाब देना मुमकिन होगा। ऐसे मुबहम सा सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है।